नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 18 मई से 24 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को देख लेते हैं, उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा आपकी राशि से 11वें से ये हफ्ता शुरू हो रहा है और 11वां चंद्रमा सभी चंद्रमाओं में श्रेष्ठ होता है, उच्च का चंद्रमा है। तो आर्थिक लाभ की स्थिति आपकी बनी हुई है, परंतु 19 और 20 तारीख जो है, इसको कह सकते हैं कि 18 मई की रात और 20 तारीख की रात तक, इसको हम 19-20 कह सकते हैं। तो 19 और 20 तारीख का जो समय है वो जरूर आपकी राशि से 12वां होगा चंद्रमा का। 12वां चंद्रमा व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की यात्राएं और कुछ तनाव दे सकता है। तो इस समय आपको थोड़ा संभल के रहना होगा। फिर आपके स्वयं की राशि में चंद्रमा होगा ये 20 तारीख के बाद 21 तारीख को, जो आपको बहुत सुखद समय की प्राप्ति करवाएगा, स्वास्थ्य की प्राप्ति कराएगा, डिसीजन मेकिंग की प्राप्ति कराएगा और अच्छी शुभ सूचनाओं का संचार करवाएगा। और उसके बाद चंद्रमा फाइनली आपकी राशि से दूसरे घर में चले जाएगा सप्ताहांत में, सप्ताह के अंतिम दिन में, अंतिम 2 दिनों में। अंतिम 2 दिन परिवार और धन की कुछ चिंताओं को लेकर होगा। तो हमने हफ्ते को पूरा पहले दिन से लेके आपके अंतिम दिन तक चंद्रमा का बताया। तो ये आपके मन पर इसी प्रकार का प्रभाव रहेगा। बाकी ग्रह इस हफ्ते आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी स्थिति बनाए हुए हैं। मंगल जो कि कर्क राशि का राजयोग कारक ग्रह होता है और मंगल आपकी राशि से 10वें बैठा है और अपने स्वग्रही होकर अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। ये स्वर्णिम समय है करियर के लिए। तो इस समय करियर का विस्तार, जिनकी नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लग जाएगी, जो नौकरी में है उनकी पदोन्नति हो सकती है। और अगर कोई पदोन्नति का भी चांस नहीं है तो आपके कार्य की प्रशंसा या उसमें कोई कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एड ऑन हो सकता है। तो ये आपके मतलब समय आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये समय सिर्फ नौकरी पेशा लोगों की बात नहीं कर रहा, जो बिजनेसमैन है उनके कार्य के विस्तार की भी बात कर रहा है मंगल। तो मंगल आपके 10वें भाव में स्वग्रही होके पंच महापुरुष योग का एक योग बना रहा है। तो इसलिए, और महापुरुष का मतलब होता है जो व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर हो। तो समय बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखें तो सूर्य और बुध, बुध कर्क राशि का कोई मुख्य मतलब कर्क राशि से मेल खाने वाला ग्रह नहीं है, परंतु 11वें में होने की वजह से वो धन लाभ की स्थिति देता है। और यहाँ पर एक परिवर्तन भी हो रहा है, आपकी 11वीं राशि और 12वीं राशि के बीच में एक परिवर्तन हो रहा है बुध और शुक्र का। और ये परिवर्तन जो लोग विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं और विदेश से जिनको कमाई होती है और नहीं होती है और वो करना चाहते हैं, तो ये समय स्वर्णिम है। और आजकल तो इंटरनेट पे इतने माध्यम है जो लोग विदेश से कमा रहे हैं। इवन ये यूट्यूब जैसे माध्यम भी, अमेरिका से धन आता है अगर वो चल जाए तो इस समय कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये समय गोल्डन पीरियड चल रहा है कि विदेश से धन कमाने का। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो इस समय आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है। सूर्य सदैव राशि से 11वां अच्छा ही होता है और सूर्य वैसे भी आपकी राशि से धन राशि का स्वामी है। तो धन राशि का स्वामी सूर्य आय की राशि में बैठा है। तो इस समय करियर में बढ़ोतरी, आय में बढ़ोतरी, जिसको मैंने पदोन्नति या मनी इंक्रीमेंट से जोड़ सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीजें इस समय चल रही है। और आपके जो 12वां, आपकी राशि से 12वें गुरु और शुक्र का स्थित होना फायदे और नुकसान दोनों बातें कर रहे हैं। नुकसान ये है कि खर्चों पे आपका कंट्रोल थोड़ा कम रहेगा, खर्चे बढ़ चढ़ कर होंगे। और फायदा ये है कि ये दोनों का ग्रहों का यहाँ बैठना, हालांकि मित्र नहीं है पर फिर भी यहाँ बैठना, दोनों सौम्य ग्रह हैं। एक भाग्येश है और एक लाभेश है। और तो वहां बैठने का मतलब यह है कि इस समय विदेश संबंधी जो भी कार्य कर रहे हो उसमें भाग्य में वृद्धि और धन में वृद्धि निश्चित है। आज बस इतना ही, पर खत्म करने से पहले आपको उपाय और मूल मंत्र की बात कर लेते हैं। तो उपाय आपका बनता है कि हनुमान उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय है। हनुमान उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय क्यों है? और इससे 2 बातें और निकल कर आ रही हैं। तो मंगल की दृष्टि आपके मतलब 8वें भाव मतलब वृश्चिक राशि पर है और कर्क राशि से वृश्चिक राशि 5वें भाव में पड़ती है। और 5वां भाव
उपासना का होता है या प्रेम का भी होता है। तो ये सांसारिक प्रेम की भी बात करता है और ईश्वरीय प्रेम की भी बात कर सकता है। तो इस समय अगर आप हनुमत उपासना कर रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा निश्चित मिलने वाली है। तो अगर आपके कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। हाँ, ये अब 2 बातें और क्या निकल कर आ रही है, शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है इसी मंगल की बदौलत। अगर किसी के प्रेम संबंधों वाली कोई बात है, उसमें कुछ अड़चनें थी तो वो भी समाप्त होती दिख रही हैं इस दृष्टि की वजह से। तो मंगल की दृष्टि अपने स्वयं राशि पर आपको आध्यात्मिक उन्नति करा देगा, आपको शिक्षा में उन्नति दिला देगा, आपके अगर कोई अफेयर्स हैं, सांसारिक अफेयर्स है, उसमें भी उन्नति दिला देगा। तो और संतान संबंधी चिंताएं अगर चल रही हैं पास्ट में, जैसे संतान के लिहाज से भी ये समय अच्छा चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा समय है, हनुमान जी की शरण में चले जाओ, सारे काम पूरे हो जाएंगे। और बजट बना के चलें, क्योंकि गुरु और शुक्र आपके खर्चे के खाने में। आज बस इतना ही, धन्यवाद।